हे गाइस, आदित्य हियर एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द बिग गाय शो। अभी तक हम लोगों ने लूसीफर के सीजन 5 के पार्ट 2 के 5 एपिसोड्स कवर कर चुके हैं। आज हम लोग उसके एपिसोड 6 कवर करेंगे। सो बिना इस यूनिवर्स के गॉड बने, चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में लूसीफर क्लोई से कहता है कि वो गॉड बनने वाला है। क्लोई सरप्राइज होकर कहती है कि तुम्हारे डैड रिटायर होकर तुम्हें अपनी जगह दे रहे हैं। लूसीफर कहता है उन्होंने अभी कुछ कहा नहीं है, बल्कि हमें और एमनाडिल को इसे सीक्रेट रखने के लिए कहा, तो जाहिर है वो हम दोनों में से किसी एक को ही चुनेंगे। एमनाडिल गॉड बनना नहीं चाहता तो गॉड मैं ही बनूंगा। क्लोई इस बात से खुश नहीं होती और वो उससे पूछती है इससे हमारे रिलेशनशिप पर क्या फर्क पड़ेगा। लूसीफर कहता है मैं सब जानने वाला सबसे ताकतवर बन जाऊंगा, तुम्हें जब भी और जहाँ भी मेरी जरूरत होगी वहाँ आ जाऊंगा। मुझे ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हें कब मेरा स्पेशल मूव ट्राई करना है। लूसीफर और क्लोई क्राइम सीन पर पहुंचते और इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। एमनाडिल वहां पहुंच जाता है और लूसीफर को शॉकिंग एक्सप्रेशन देता है। लूसीफर कहता है डैड रिटायर तो हो रहे हैं ना, तो एमनाडिल कहता है हाँ वो तो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन और इसके बाद वो लूसीफर को लेके एक पब्लिक पार्क में चला जाता है। लूसीफर देखता है उसके सारे भाई बहन मीन्स एंजल्स अर्थ पर पिकनिक मना रहे हैं और गॉड वहाँ सबके लिए हॉट डॉग बना रहे हैं। ये सब देखकर लूसीफर के मुंह से बस एक ही वर्ड निकलता है, ब्लडी हेल। फिर लूसीफर की सिस्टर गैब्रियल एंजल ऑफ मैसेज वहाँ आती है और वो बताती है कि माइकल ने सबको बताया कि गॉड की पावर अनकंट्रोल हो रही है, वो अब रिटायर हो रहे हैं। एमनाडिल कहता है कि एंजल्स ऐसे खुले में नहीं घूम सकते, अगर इंसान ने उन्हें देख लिया तो क्या होगा। लूसीफर हंसते हुए कहता है ये एले है भाई, यहाँ किसी को किसी की नहीं पड़ी। लूसीफर डैड से मिलता है और पूछता है कि ये क्या हो रहा है। गॉड कहते हैं तुम्हें पता है यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है, मैंने ये यहाँ आकर देखा है। एमनाडिल गॉड से पूछता है आप कहाँ चले गए थे, क्या आप रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग कर रहे थे। वहाँ सारे एंजल आ जाते हैं और वो गॉड से पूछने लगते हैं कि आपके रिटायर होने के बाद गॉड कौन बनेगा। लूसीफर कहता है मैं बनूंगा गॉड। रेमियल एमनाडिल से कहती है भाई आप बताओ उसे, आप बनोगे गॉड। एमनाडिल कहता है मैं लूसीफर का पूरा साथ दूंगा। सारे एंजल्स वहाँ पे बहस शुरू कर देते और गॉड उन सबको रोकते हुए कहते हैं पहले मेरा रिटायरमेंट प्लान, उसके बाद मेरा वारिस। सीन वहाँ से एलएपीडी के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ लूसीफर क्लोई को बताता है कि उसके गॉड बनने के रास्ते में कुछ रुकावटें आ रही हैं। लूसीफर कहता है गॉड बनने से पहले मुझे डैड की रिटायरमेंट प्लान के बारे में कुछ करना होगा। क्लोई उसे केस डिटेल बता रही होती है, बट लूसीफर उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्लोई को एक लीड मिलता है जेरेमी नाम के बंदे का। इधर मेज लिंडा से मिलती है और उसे कहती है कि सोल के साथ जीना बकवास है। लिंडा कहती है तुम्हें तो यही चाहिए था ना, तो मेज कहती है कि हाँ, पर मिलने के बाद समझ आया। फिर ईव आई और पता चला कि आपका सोलमेट कभी भी मर सकता है, बहुत तकलीफ देता है ये। फिर लिंडा उसे कहती है कि हमें हमारे पार्टनर के साथ जो पल मिला हमें उनके साथ वो पल खुशी से बिताना चाहिए। मेज कहती है ईव तो हेवन में चली जाएगी, बट मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं हेल में ही जाऊंगी। मेज कहती है अगर सोल के साथ मैं मर गई तो वहाँ टॉर्चर मेरे साथ होगा, और मेज को अपना हेल लुक समझ में आ जाता है। वह वहाँ से तुरंत चली जाती है। लूसीफर क्लोई को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है, वह रेस्टोरेंट जेरेमी का ही रहता है। क्लोई कहती है हम जेरेमी के यहाँ ऐसे कब्रों में क्यों आए, कल उसे पूछताछ तो करने वाले हैं ना। लूसीफर कहता है जो काम रात को वाइन के मजे लेते हुए हो सकता है उसे हम कल पर क्यों टालें, और वैसे भी अगर हम उस पर इंजाम डालें तो वो बोलेगा झूठ है झूठ है। क्लोई खुश होकर कहती है ये एक स्टिंग ऑपरेशन और डेट भी है। क्लोई उसे किस करती है, गॉड भी वहाँ आ जाते हैं और क्लोई की मॉम भी। लूसीफर ने एक डबल डेट अरेंज किया। लूसीफर क्लोई की मॉम पेनेलोपी को अपने डैड के साथ फिक्स करना चाह रहा था। मेज काफ़ी सारे पप्पी को एक जमा कर उन्हें मारने का ट्राई कर रही थी ताकि वह अपना हेल लुक बदल सके। एमनाडिल आता और वह मेज को ये सब करने से मना करता। मेज कहती है मैं उस हेल लुक में नहीं फंसने वाली हूँ जहाँ मुझे बार बार ईव को हॉस्पिटल वाले कंडीशन में देखना पड़ेगा। गाइस, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा तो आपको पता होगा ईव को गोली लगी थी और वो हॉस्पिटल में थी। मेज उसे वहाँ से छोड़कर आ जाती है और वही उसका हेल लुक बन जाता है। एमनाडिल मेज से कहता है जब लूसीफर गॉड बनेगा तो वो तुम्हारे लिए हेल के रूल्स बदल देगा। मेज सरप्राइज होकर बोलती है क्या। एमनाडिल मेज को बताता है कि डैड के रिटायर होने के बाद लूसीफर गॉड बनेगा और ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर रेस्टोरेंट में लूसीफर और क्लोई को एक प्रूफ मिल जाता है और वो स्टिंग ऑपरेशन में कामयाब रहते हैं। वो दोनों जेरेमी को पकड़ लेते हैं और अगली सुबह उसे पूछताछ करने लगते हैं। गॉड लूसीफर से एलएपीडी के ऑफिस में मिलते हैं। लूसीफर उनसे मिलता है और पूछता है कि कल क्या हुआ, आपको आपकी डेकर मिल गई। गॉड कहते हैं पेनेलोपी बहुत अच्छी है, बट वो हमसे काफ़ी सदियाँ छोटी है। गॉड कहते हैं हमें पार्टनर नहीं चाहिए, हमने बस एक ही औरत से प्यार किया और हम हमेशा उसी से करते रहेंगे। गॉड कहते हैं बेटा हमें कोई रिटायरमेंट होम नहीं चाहिए, हम बस यहाँ तुम्हारे साथ वक्त बिताने आए हैं। उसके बाद गॉड एमनाडिल के पास चले जाते हैं और उसके साथ गोल्फ खेलने लगते हैं। एमनाडिल गॉड से कहता है मुझे नहीं लगता आपकी पावर्स कम हो रही है। गॉड बोलते हैं हमें भी नहीं लगता। एमनाडिल गॉड से पूछता है आपको ऐसा कब लगा। गॉड कहते हैं हमें नहीं लगा, बट माइकल को कुछ महीने पहले लगा था, तभी तो हमने कुछ महसूस नहीं किया, बट हम जितना इस बारे में बात करते हैं हमें उतना ही फील होता है। एमनाडिल को कुछ शक होता है और वह कहता है कि हम एंजल्स खुद को बनाना और तबाह करना जानते हैं। डैड अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो तो, ये सब आपका वहम हो तो। एमनाडिल लूसीफर को मैसेज करके बताता है कि डैड को कोई भी रिटायरमेंट होम नहीं देखनी। लूसीफर ये बात क्लोई को बताता है तो क्लोई कहती है ऐसा तो नहीं कि गॉड अब रिटायर नहीं होना चाहते। फिर वो दोनों वहाँ से केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए चले जाते हैं। केस के डिटेल्स निकलवाने के लिए लूसीफर को स्वॉर्ड फाइट करनी पड़ती और वह स्वॉर्ड फाइट जीत जाता है।
क्लोई को केस के बारे में नई डिटेल्स मिलती है। कुछ टाइम बाद मेज लूसीफर से मिलने लक्स आ जाती है। मेज उसे अपनी मॉम लिली की इमोर्टल रिंग दे देती है। लूसीफर मेज से कहता है क्या हुआ, तुम इसे रखना नहीं चाहती? मेज कहती है ईव को नहीं चाहिए तो यह मेरे लिए बेकार है। लूसीफर कहता है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें यह बात पहले बता देनी चाहिए थी। मेज कहती है कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ तुम नहीं चाहते थे कि मुझे पता लगे कि उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। मेज कहती है तुम गॉड बनने वाले हो? लूसीफर हाँ कहता है। मेज कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए हेल के कुछ रूल बदलो। लूसीफर कहता है एमेनेडिल ने मुझे बताया है कि तुम अपना हेल लूप बदलवाना चाहती हो। मेज कहती है नहीं, मुझे लूप नहीं बदलवाना, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उस गद्दी पर बिठाओ। लूसीफर मान जाता है और वह बोलता है उसे गॉड बनने के बाद मैं तुम्हें वहाँ का क्वीन बना दूंगा। क्लोई और डैन आपस में लूसीफर के गॉड बनने वाले बात को लेकर डिस्कस कर रहे थे। डैन कहता है लूसीफर पहले से काफ़ी बदल चुका है, वह बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ संभालता है और वह तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो। डैन कहता है सब ठीक हो जाएगा। एला वहाँ पर केस के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल लेकर आती है और वो बताती है कि उसे पता चल गया है कि कातिल कौन है। क्लोई और लूसीफर जाकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। लूसीफर अपने घर लक्स चला जाता है और वो वहाँ गैब्रियल को बुलाता है बात करने के लिए। गैब्रियल आ जाती है। लूसीफर गैब्रियल से एक फेवर मांगता है। कुछ देर बाद गॉड और एमेनेडिल क्लब में एमेनेडिल पूछता है कि तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया। वो उन्हें बोलता है मैंने गैब्रियल से मदद लेकर एक मैसेज पहुँचवाया है। वो बताता है गैब्रियल कहीं भी मैसेज पहुँचा सकती है। वह उन दोनों को पीछे मुड़ने के लिए कहता है और वहाँ गॉडेस शार्लेट के फॉर्म में रहती है। गाइज अगर आपने लूसीफर के पुराने सीजन देखे होंगे तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं देखे तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब सीजन 2 में गॉडेस हेल से अर्थ पर आती है तो वो शार्लेट के बॉडी में ही आती है, बट सीजन 3 के लास्ट में रियल शार्लेट की डेथ हो जाती है, सो गॉडेस फिर से इसी रूप में आई है। एमेनेडिल ये देखकर काफ़ी खुश होता है, वह लूसीफर को थैंक यू कहता है। लूसीफर एमेनेडिल से कहता है कि ये काम उतना आसान नहीं था, बल्कि मॉम के पास इस यूनिवर्स में सिर्फ एक ही बार ही आने की ताकत बची है। एमेनेडिल कहता है लूसीफर तुम्हें अब गॉड बनने की जरूरत नहीं है। माइकल डैड के मन में यह वहम फैला रहा था कि उनकी पावर अब अनकंट्रोल हो रही है और उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। इधर गॉड गॉडेस को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और वे एक दूसरे को किस करते हैं। लूसीफर उनसे पूछता है तो अब आप लोगों का क्या प्लान है, फ्लोरिडा जाएंगे या कहीं और? गॉडेस बोलती है दरअसल हमने फैसला किया है कि हम मेरे यूनिवर्स में जाएंगे। एमेनेडिल इस बात से काफ़ी नाराज़ होता है। वह बोलता है कितने सालों बाद आप यहाँ हमारे साथ हैं और आप तुरंत यहाँ से जाना चाहते हैं, वह भी किसी और दुनिया में हमेशा के लिए। गॉड कहते हैं तुम्हारी मॉम ने हमारी दुनिया में काफ़ी वक्त बिताया बेटा, अब हमारी बारी है उनकी दुनिया में वक्त बिताने का। लूसीफर कहता है यकीन नहीं हो रहा है या मैं कह रहा हूँ, पर अब आपकी पावर्स नहीं जा रही है तो आपके रिटायर होने की ज़रूरत नहीं है। गॉड कहते हैं हमें लगा था तुम्हें गॉड बनना था। लूसीफर इमोशनल होकर कहता है मुझे बनना था और अब भी बनना चाहता हूँ, बट आप थोड़े टाइम यहाँ रुक नहीं सकते और मुझे थोड़ा और परेशान नहीं कर सकते। गॉड कहते हैं हर चीज़ का अंत तय होता है बेटा। लूसीफर कहता है मेरा कहना कुछ मायने नहीं रखता। गॉड कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी के सारे फैसले तुमने लिए हैं, अब हमें हमारे फैसले लेने दो। गॉड कहते हैं तुम मेरे सबसे अच्छे बेटे और इसी के साथ गॉड गॉडेस जाने लगते हैं। जाते वक्त एमेनेडिल पूछता है डैड आपने वारिस का नाम नहीं बताया। गॉड कहते हैं अब वो हमारा काम नहीं है, ये सब हमारे प्लान का हिस्सा था, और गॉड इन सब को गुड बाय कहकर चले जाते हैं। लूसीफर क्लोई को अपने पास बुलाता है। क्लोई उसे इमोशनल सपोर्ट देती है। क्लोई कहती है मैंने कुछ डिसाइड किया, मैं LAPD छोड़ रही हूँ। क्लोई कहती है तुम गॉड बनकर सबकी मदद कर सकते हो और मैं तुम्हें गॉड बनने में मदद करूँगी। वे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, तभी रेमियल वहाँ आती है और वो पूछती है डैड कहाँ है, तो लूसीफर बोलता है डैड चले गए। रेमियल उसे माइकल के बारे में बताती है कि वह सारे एंजल्स को अपनी तरफ कर रहा है। लूसीफर समझ जाता है कि शुरू से ही माइकल ये सब प्लान कर रहा था। रेमियल कहती है मुझे तुम पसंद नहीं हो, बट मैं माइकल से नफरत करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर माइकल गैब्रियल से मिलता है और वह उसे कहता है कि तुम मॉम के यूनिवर्स से वो चीज़ लेकर आए जिसे लेने के लिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था। गैब्रियल उसे हाँ कहती है और वह उसे देती है, तो माइकल कहता है संभाल कर, इससे हमारी भी डेथ हो सकती है। वह चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एजरियल का ब्लेड रहता है। माइकल कहता है एजरियल को अपने ब्लेड की रखवाली अच्छे से करने चाहिए थे, और यहीं यह एपिसोड खत्म होता है। गाइज एजरियल और कोई नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ है। उसके ब्लेड से एंजल्स की भी डेथ हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।